हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। क्विक रीडिंग होगी तो ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में। सो जस्ट बी माइंडफुल कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और इसमें हम कलर कार्ड भी ऐड करेंगे जस्ट टू सी कि आने वाले दिनों में आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स बिगिन। एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एंड इन द डेक वी डू हैव द टावर। अच्छा, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आने वाले दिनों में एक ऐसे सिनेरियो को लेकर क्लैरिटी आएगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव थे, एज इन कि आप बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे थे। कभी आपको लगता था कि ये करना चाहिए, कभी आपको लगता था कि नहीं करना चाहिए, कभी आपको लगता था कि यही पर्सन है, कभी आपको लगता था कि नहीं मूव ऑन करना चाहिए, कभी आपको लगता था कि जो आप डिज़ायर करते हो इस कनेक्शन में वो हो जाएगा, कभी आपको लगता था कि ये नहीं हो पाएगा। सो वो इंडिसाइसिवनेस या जो बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही थी आपकी ज़िंदगी में इस स्पेसिफिक समवन को लेकर, मुझे लगता है कि फाइनली वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आपको फाइनली एक क्लैरिटी आएगी कि क्या ये पर्सन है या नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है कि या नहीं बनने वाला। और उसकी वजह से आप अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस लोगे आने वाले दिनों में, जिसके बाद आपकी लाइफ में ये जो एक इंडिसाइसिवनेस थी या एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी थी जहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, क्या आगे बढ़ सकता है, क्या आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जब आपको एक क्लैरिटी होती है तो आपके लिए आगे बढ़ पाना ईजी होता है। सो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ के डिसीजंस को लेकर डेफिनेटली आने वाली है, जिसके बाद आपके लिए अपने आप के अंदर एक ठहराव फील करना मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और जब आप आप पीस में तभी आते हो जब आपके अंदर ठहराव होता है। जब आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे होते हो या आप वर्कआउट कर रहे होते हो चीज़ों को अपने एंड से, लेकिन नहीं हो पा रही होती हैं, तो एक अजीब सी स्ट्रेस रहेगा, एक अजीब सा काइंड ऑफ लाइक आपके इमोशंस रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आपको फील हो रहे होंगे इमोशनली कि कभी आपका मूड अच्छा होगा, मूड स्विंग्स होंगे, वो सब चल रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही ये क्लैरिटी आपके लिए आएगी तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे टू मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आपके लिए इस चीज़ में ये डिसीजन ले पाना इजी रहेगा कि आपको फर्दर इस इंसान के लिए इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए वो अंडरस्टैंडिंग, वो क्लैरिटी आ रही है। क्या पर्सन आपको गिवन करेगा रिलेशनशिप में कभी भी, हाँ या ना? क्या पर्सन के लिए आपको इंतज़ार करना बेहतर है या फिर आपको मूव ऑन करना बेहतर है? कोई एक डिसीजन फाइनली आप ले रहे हो आने वाले दिनों में। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीड है, सारे साइंस के लिए है, तो कुछ लोग डेफिनेटली ये चूज़ करेंगे कि आप आगे बढ़ जाओ और कुछ लोग ये चूज़ करेंगे कि आप इस पर्सन के साथ इस सिचुएशन में स्टिक करो और चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करो। सो ईदर वे जो क्लैरिटी है वो आएगी, एटलीस्ट वो जो इंडिसाइसिवनेस का जो एलिमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी आगे स्मूथ हो जाएगी। लेट मी सी टू मोर कार्ड्स। ओके, अच्छा, आपका जो भी डिसीजन रहेगा, वंस यू हैव डिसाइडेड कि ये करना है, चाहे वो मूव ऑन कर रहे हो, चाहे वो स्टिक अराउंड कर रहे हो, उसके बाद आपकी लाइफ में आसानी है। चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी आप चूज़ कर रहे हो, सबके लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपको कंप्लीट फेथ है कि ये फेल ही होगा कनेक्शन और आप आगे बढ़ना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए इतना कंफर्म्ड होगा दिल से, अंदर से, ईमान से, कि आपको लगेगा कि ये कनेक्शन जो है ये वर्कआउट होगा ही होगा। तो आप फिर फियरफुल थॉट्स जो है वो बिल्कुल कैटर करना छोड़ दोगे। सो वो डिसाइसिवनेस जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी में आपके रास्ते आगे आसान करेगी। सो मुझे लगता है कि ईदर वे जो भी आप चूज़ कर रहे हो, आगे आपके लिए हैप्पीनेस है, अबंडेंस है। तो जो भी डिसीजन आप बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आगे अबंडेंस आएगी। अबंडेंस सिर्फ उन लोगों के लिए आएगी जो क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन ले रहे हैं फाइनली, और उसके बाद ये इनडिसाइसिवनेस नहीं रहेगी, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी नहीं रहेगी कि कभी दिल कर रहा है कि रुक जाओ, कभी दिल कर रहा है कि मूव ऑन कर जाओ। वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, वो क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, जिससे आपकी ज़िंदगी आगे आसान रहेगी। अच्छा, जल्दी से एक ओरेकल कार्ड्स लेते हैं कि आपको करंट सिचुएशन में और क्या करना चाहिए ताकि आपके लव लाइफ के डिसीजन सही रहें। लेट्स सी, जल्दी से क्विकली हम देखते हैं।
कि आपको करंट सिचुएशन में अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए ताकि जो आपके लव लाइफ डिसीजंस हैं वो सही तरह से आप ले सको। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके 3 कार्ड्स ठीक हो गया। लेट्स सी, पहला कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। अच्छा, मुझे लगता है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी आपकी इनर कॉलिंग है एक डिसीजन लेने को, आप उसको प्रेफर करो। एक और चीज़, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो करंट सिचुएशन में रहते हुए आपको इतना लैक फील होता है अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर आप अपने अंदर बिल्कुल भी फेथ नहीं रख पा रहे हो, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो। सो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपके अंदर जो भी डिसीजन लेकर आपको खुद के अंदर स्ट्रांग फीलिंग आती है, आपने वो डिसीजन लेना है। आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो, क्या आपको अगर मूव ऑन करते हो इस सिचुएशन से, डज इट गिव यू दैट लाइक कॉन्फिडेंस, डज इट गिव यू दैट वर्थ, जो कि शायद गिवन सिचुएशन में आपको पर्सन के साथ स्टिक अराउंड करने में फील नहीं हो रही है अपने आप को लेकर। शायद पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता, शायद पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। तो क्या वो चीज़ है जिससे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो, क्या वो चीज़ है जो आप अपने अंदर स्ट्रांग फील कर सकते हो। आपने वो डिसीजन लेना है, आपने वो चॉइस बनानी है यहाँ पर, जिससे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए आगे लेकर चलो कनेक्शन को, सिचुएशन को। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि वन साइडेड सिचुएशन में है, उनके लिए तो डेफिनेटली मूव ऑन करना आपके लिए सही रहेगा। और कहीं ना कहीं शायद आपको एक इंक्लिनेशन भी आ रही होगी रिसेंट टाइम से, जहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कि नहीं, इट्स बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, बहुत आपने अपना टाइम वेस्ट किया इस इंसान के साथ इस सिचुएशन में, अब आपके लिए आगे बढ़ना सही है। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होगी इतनी कि आप वो डिसीजन ले सकोगे। सो मुझे लगता है कि खुद को प्रायोरिटाइज करते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पर सिचुएशन शायद या सर्कमस्टांसेस शायद आपके रास्ते में आ रहे हैं, आप दोनों चाहते हो सेम। इन दैट सिचुएशन शायद सबके लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशन में स्टिल आप चूज़ कर जाओगे आगे बढ़ना, और कुछ सिचुएशन में आप दोनों वर्कआउट करोगे चीज़ों को टू मेक थिंग्स हैपन। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस के साथ एक डिसीजन लेना एंड देन उसके ऊपर स्टिक करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि एज यू वेट, वाइल यू वेट, अपने आप को स्टेबल रख पाना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करो कि आप अपने अंदर स्टेबिलिटी ला सको। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी आपकी लव लाइफ का इशू बन रहे हों, जो कि आपके और आपके पर्सन के और फैमिलीज़ के दरमियान में है। अगर ऐसा है तो कोशिश करो कि एज यू वेट, वाइल यू वेट, आप अपने आप को बेटर अप करने की कोशिश करो, ताकि बाय द टाइम कि आपकी शादी का वक्त आए तो आपके फैमिलीज़ के एंड से कोई भी इश्यूज ना रहें। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चाक्रास को क्लियर करो। आप कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आप जिस तरह की वाइब में हो, तो वहाँ पे यू नीड टू क्लियर दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो ब्लॉक्स आ रहे हैं उसमें आपकी अपनी वाइब नीड्स टू बी क्लियर्ड। तो वो चीज़ करने की भी बहुत ज़रूरत है। लास्ट कार्ड ऑफ द रीड इज़, आप अगर, मुझे लगता है कि अपने अंदर जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अगर आप वो ले आओ तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। आपको लव लाइफ में आने वाले टाइम में कोई सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए मुश्किल हो। सो बहुत ज़रूरी है कि जो डिसीजंस आप ले रहे हो उसमें आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, ना कि दूसरे पर्सन को, ना ही किसी और चीज़ को। अपनी हैप्पीनेस, आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है, उसके लिए स्टैंड लेना सीखो, और देन सी के दुनिया आपको क्या ऑफ़र करती है अराउंड इट। जब तक आप खुद ही अपने 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 ड्रीम के ऊपर, अपनी डिज़ायर के ऊपर फेथ नहीं रख रहे हो, आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं अराउंड इट, तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस नहीं आ सकते। यू हैव टू नो व्हाट डू यू वांट, एंड देन यू डोंट हैव टू सेटल इन फॉर लेस देन दैट। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या डिज़ायर करते हो, एंड देन उसके बाद उससे कम कुछ भी आता है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है राइट नाउ कि आप जो डिज़ायर करते हो, विच इज़ लाइक प्रॉबेबली सब मेजॉरिटी लोगों के लिए शादी होगा पर्सन के साथ, या फिर कमिटमेंट होगा जिसमें फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो, जिसमें फैमिलीज़ का भी सपोर्ट हो। तो मुझे लगता है कि वो सब करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जो आपको खुद के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। जब वो चेंज खुद के अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो आपके हक में बेहतर हो जाएंगी आपकी लव लाइफ में, इस सिचुएशन को लेकर। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी आपका जो बैगेज है पास्ट का, आपने उससे अपने आप को निकालना है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पर आप बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहे हो, बार बार इंडिसेसिव होते हो, तो ये डिसीजन लेना मस्ट है। आपको
खुद को चूज़ करना पड़ेगा, आपको खुद की जो डिज़ायर है उसको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्टिल इसी सिचुएशन में रहना चाहते हो जहाँ पे इंडिसाइसिव हो, जहाँ पर आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं रही है, जहाँ पर जो आप चाहते हो आपको वो नहीं मिल रहा, तो जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे वो मेंटल एफर्ट है, चाहे वो फिजिकल एफर्ट है, एफर्ट इज़ अ मस्ट। अगर आप सिर्फ स्ट्रेस्ड आउट रहते हो करंट सिचुएशन में और अपनी लव लाइफ में चेंजेस के वेट करते रहते हो और कोई काम नहीं करते हो इसको इम्प्रूव करने का सिचुएशन को, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि करंट सिचुएशन में रहते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जिसको आपने लेट गो करना है, आपने सरेंडर करना है जिनको। जब तक ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को खुद ब्लॉक कर रहे हो। इसीलिए जो आप अपनी लव लाइफ में डिज़ायर करते हो वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फेथ स्ट्रांग नहीं रह पा रहा है। अच्छा, जहाँ पे मैं फेथ की बात कर रही हूँ वहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी। अक्सर होता क्या है कि जब आपको एक कनेक्शन में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, स्मूथ नहीं चल रही हैं, सो आप उसको ख़त्म करने से डरते हो। आप क्या करते हो, आप सेटल इन फॉर लेस करना शुरू कर देते हो। व्हेन यू सेटल इन फॉर लेस तो आप इतना घिर जाते हो उस सब में कि आप से डिटैच करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन एक्चुअलिटी अगर आप उसको डिटैच कर पाओ उस सिचुएशन से अपने आप को इमोशनली, तो आपके लिए जो आप डिज़ायर करते हो सकता है कि गॉड हैज़ अ बेटर प्लान टू गो अबाउट इट। हो सकता है कि आपकी डिटैचमेंट आपको वो सब हासिल करने में हेल्प करे जो कि आप डिज़ायर कर रहे हो, जो कि करंटली नहीं हो पा रहा है क्योंकि पर्सन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, क्योंकि पर्सन आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहा। लेकिन सेपरेशन में, डिटैचमेंट में वो रियलाइज़ करे आपकी वर्थ और फिर आपके लिए वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको इंक्लिनेशन होती है कि आपका एक आपको इनर पुल होता है कि आपने कुछ करना है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये आपकी डिज़ायर से आपको अगेंस्ट लेके जा रहा है, सो यू हैव टू हैव फेथ कि जो भी होगा अल्टीमेटली आप अपने डिज़ायर और गोल के पास जा रहे हो। लेकिन अगर आपका फेथ स्ट्रांग नहीं है तो आप प्रोसेस पे बिलीव नहीं रखोगे। आपको लगेगा कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप स्टेप ले रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको आपके डिज़ायर से दूर लेके जा रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ ब्लॉकिंग मेजॉरिटी ऑफ यू। इसीलिए खुद के ऊपर रिलाई करना, खुद की इंट्यूशन के ऊपर रिलाई करना, अपने गॉड के ऊपर रिलाई करना बहुत ज़रूरी है गिवन सिचुएशंस में। और आपके जितने भी चाक्रास हैं उनको क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है। सो जब तक ये सब नहीं होगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँ, जितना ज़्यादा आप अपने आप को हैप्पी रख सकोगे, एक्साइटेड रख सकोगे, उन लोगों के साथ आस पास रख सकोगे जो कि आपको प्यार करते हैं, जो कि आपको चाहते हैं, जो कि आपको वैल्यू करते हैं, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में वो लोग अट्रैक्ट करोगे जितना जो आपको और वैल्यू करेंगे, जो लोग आपको और प्यार करेंगे। सो ट्राई कि आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हो जहाँ पर आपको वो लोग आपके आसपास हों जहाँ पर जो लोग आपको प्यार करते हैं और आपको चाहते हैं और आपको वैल्यू करते हैं। और फिर वो पर्सन जो कि राइट नाउ शायद आपको वैल्यू नहीं कर पा रहा, वो भी आपको वैल्यू करेगा। बट अगेन उस सब के लिए आपको खुद को वैल्यू करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।